जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी क्लास 12th के बोर्ड के सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं, प्रैक्टिकल वाले भी होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो अभी स्टार्ट ही हो जाएंगे, बेसिकली कहीं चल भी रहे होंगे, नहीं तो 15 तारीख से रेगुलर स्टार्ट ही हो जाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में आपके पास जो है एक पाइथन का क्वेश्चन 8 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक 4 नंबर का एसक्यूएल का क्वेश्चन आएगा। तो जो पाइथन का जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आपको 8 नंबर का पूछा जाता है, वो क्वेश्चन जो है बेसिकली या तो आपका फाइल हैंडलिंग से होगा या आपका स्टैक से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे जो है पाइथन का क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल में आएगा। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो इसी तरह का क्वेश्चन है, हमारे पास स्टैक का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में करना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वाइवा में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो ये वीडियो सभी टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम विच इंसर्ट डिलीट एंड डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एन एम्प्लॉय सच एज EID, ENAME एंड सैलरी यूजिंग स्टैक। ठीक है, यानी आपको स्टैक का यूज करके किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम और उसकी सैलरी जो है स्टैक में इंसर्ट करानी है पहले। ठीक है, फिर अगर किसी स्पेसिफिक स्टैक, वो स्पेसिफिक क्या पॉप से ही करनी है, आपको डिलीट करनी है फिर उसको, और अगर सारे स्टैक को आपको डिस्प्ले कराना है जितने भी एम्प्लॉय, तो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। मेन्यू ड्रिवन से बनाना है। तो देखो बेसिकली आपसे वाइवा में पूछ लिया कि बताओ बच्चों स्टैक क्या होता है। तो स्टैक सिंपल सी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि स्टैक क्या होता है, तभी तो हम प्रोग्राम बना पाएंगे। तो स्टैक हमारे पास क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो पे काम करता है, बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, यानी जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा इसमें, वो सबसे पहले रिमूव करा जाएगा। स्टैक जो है हमारे पास, उसके कुछ आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं, जैसे ब्राउजिंग करते हैं आप, कॉपी करते हैं, अंडू रीडू करते हैं। ठीक है, वो वाला हो जाएगा आपके पास। या आप बुक्स रखी हुई हैं रैक में, प्लेट्स रखी हुई हैं, वो सब रियल लाइफ एग्जांपल हैं जो हम स्टैक के यूज करते हैं। पुलिस नोटेशन होते हैं, उनमें पोस्ट फिक्स वगैरह हम करते हैं। ठीक है, तो वो इवेल्युएशन करने के लिए एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं स्टैक का। तो जो स्टैक है हमारे पास, इसको पाइथन में जब इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा जो यूज करी जाती है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट है हमारा लिस्ट का। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में पाइथन के एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं और उससे स्टैक हमारा क्रिएट हो जाता है। जब हम स्टैक क्रिएट करते हैं लिस्ट की हेल्प से, तो हमें स्टैक में अगर पुश करना, एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो कौन सा मेथड यूज होता है। तो उसके लिए बच्चे कह देते हैं कि पुश करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए पुश ही होता, पुश मेथड नहीं होता। पुश जो है हमारे पास यहाँ पे अप्रोच है, उस टेक्निक को बोलते हैं कि स्टैक के अंदर अगर कोई एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उस टेक्निक को पुश बोला जाता है। मेथड जो यूज होगा वो अपेंड यूज करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में अगर लास्ट में हमें एलिमेंट एंटर करना है तो अपेंड का यूज करते हैं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो लास्ट में ही हमें इंसर्ट करना होगा एलिमेंट। ठीक है, तो लास्ट में इंसर्ट करने के लिए हम अपेंड का, स्टैक और लिस्ट में यही है कि लिस्ट में हम किसी भी इंडेक्स पे, किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टैक का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एलिमेंट को लास्ट में इंसर्ट करना है हमें, और लास्ट से ही रिमूव करना है हमें। ठीक है, तो अगर रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए पॉप नाम का मेथड होता है, उसको हम यूज करते हैं। और इंसर्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए हमारा अपेंड नाम का मेथड होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से प्रोग्राम इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्टैक बना लेते हैं। मान लिया एम्प्लॉय के लिए हमने एक EMP नाम का एक स्टैक बनाया और वो अभी एम्प्टी है। स्टैक बनाना मतलब एक लिस्ट आपने बना ली, एम्प्टी लिस्ट हमने बना ली। अब इस लिस्ट की फंक्शनैलिटी हम स्टैक की डाल देंगे इसमें, तो ये स्टैक की तरह काम करने लगेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा कि कितने भी एम्प्लॉय को आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, या उनको डिस्प्ले कराना पूरे स्टैक को, वो कर सकते हो। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हैं। तो जब भी आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक लूप बनाना पड़ेगा, और मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि एक ही चीज आप करेंगे। ठीक है, इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए आप करेंगे, तो उसके लिए हम एक लूप बनाएंगे। तो हम पहले एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, CH कैरेक्टर मतलब, और उसकी वैल्यू y रख लेते हैं, y मतलब यस।
ठीक है। तो ये हमने जो कैरेक्टर नाम का ch नाम का कैरेक्टर मतलब एक वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू y रखी है, तो ये लूप को कंट्रोल करने के लिए रखी है हमने, एक y लूप लगा दिया। y लूप में हम कर देंगे अगर ch जो है वो हमारे पास y और y है, कैपिटल Y स्मॉल y। यूजर को हम ऑप्शन दे देते हैं कि यूजर से मांगेंगे कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो अगर वो y स्मॉल या कैपिटल कैसे भी इंसर्ट करता है तो ऑपरेशन जो है चलते रहेंगे, लूप चलता रहेगा। जब भी वो y के अलावा कुछ और अगर प्रेस करेगा तो ये लूप रुक जाएगा और प्रोग्राम से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, इस लूप को कंट्रोल करने के लिए हमने इस ch का यूज किया है, जिसकी वैल्यू y है, y पे ये लूप चलेगा, y के अलावा कोई वैल्यू और होगी तो ये लूप बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मेन्यू में एक वो करेंगे कि प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट, ठीक है। मेन्यू बनाते हैं। मेन्यू कैसे बनते हैं? मेन्यू मतलब जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उन ऑपरेशंस को आप लिस्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया कि प्रेस 1, ठीक है, फॉर इंसर्ट द एम्प्लॉय डिटेल्स, इंसर्ट द एम्प्लॉय डिटेल्स। अगर आपको एम्प्लॉय की डिटेल इंसर्ट करानी है स्टैक में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे बेसिकली 1 का, 1 प्रेस करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे या एंटर करवाएंगे बेसिकली। तो प्रेस 2 फॉर डिलीट द एम्प्लॉय डिटेल। तो एम्प्लॉय की डिटेल अगर आपको डिलीट करवानी है तो हमने यहाँ पे 2 प्रेस करना है और प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे इसमें प्रेस 3 और डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। यानी पूरा स्टैक या एम्प्लॉय की डिटेल अगर हमें डिस्प्ले करानी तो 3 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यूजर को क्योंकि ये 3 काम करने के लिए बोले गए, इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले का। तो अगर यूजर जो है इंसर्ट करेगा तो उसको 1 प्रेस करना होगा, उसको चॉइस दे दी हमने 1 2 3 की, कोई भी चॉइस ले ले वो। तो जो भी चॉइस उसको करनी, तो एक चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम इंटीजर में 1 2 3 ये चॉइस रहेंगी और यूजर से इनपुट करा लेते हैं कि भाई इनपुट कर दे एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो या सेलेक्ट योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, आप जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यूजर जो है क्या करेगा, वो या तो 1 प्रेस करेगा या 2 प्रेस करेगा, क्योंकि उसको ऑप्शन मिलेंगे 1 2 3 4 के, 1 2 3 के। तो वो या तो 1 करेगा या 2 करेगा या 3 प्रेस करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं अनाड़ी कि वो 3 के अलावा कुछ और भी प्रेस करें, तो हम सबको संभाल के चलेंगे, सबकी सिचुएशन लेके चलेंगे क्या है। तो देखो अगर यूजर ने चॉइस जो है सेलेक्ट की है वो 1, एक केस हमारे पास ये हो सकता है कि यूजर क्या इनपुट करेगा, 1 इनपुट करेगा। दूसरा केस हमारे पास यहाँ पे एलिफ का हम ले लेते हैं, एलिफ में कि अगर चॉइस जो है वो 2 है तो 2 कर सकता है या क्या कर सकता है, हमारे पास 3 कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कर दी और एक एल्स का केस ले लिया कि भाई इनके अलावा अगर कुछ और करेगा तुम तो वो हमारे पास इनवैलिड रहेगी। हम इन 3 पे काम करेंगे, चॉइस 1 2 और 3 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास ये इनवैलिड चॉइस होगी, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। एल्स का केस ये चला जाएगा कि इनवैलिड चॉइस है, प्लीज सेलेक्ट 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास चॉइस 1 चॉइस 2 और चॉइस 3 के कोड हमें लिखने। चॉइस 1 में हमें इंसर्ट का कोड लिखना है, चॉइस 2 में हमें डिलीट का कोड लिखना है, चॉइस 3 में हमें डिस्प्ले का कोड लिखना होगा, ठीक है। अब एल्स हमारे पास हो ही गया और इस लूप को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ch की वैल्यू हमने शुरू में ही y दे दी तो वो तो y रहेगी हमेशा, लूप चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो लूप को रोकना भी तो है, ठीक है। तो यूजर को कंट्रोल देते हैं, उसको जब तक लूप चलाना तब तक वो चलाता रहे, जब उसको रोकना है तो रोक दे। लूप किससे कंट्रोल हो रहा है, ch से। तो ch की वैल्यू हर बार यूजर से मांगेंगे हम, ch की वैल्यू इनपुट करा लेंगे, वो टेक्स्ट में ही है, ठीक है। y को तो उससे पूछेंगे यूजर से कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो क्या।
तो उससे ऑप्शन दे देते हैं कि y और n में से आप कुछ प्रेस कर दो। तो अगर वो y करेगा तो लूप चलेगा, अगर उसने n कर दिया तो लूप हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने मान लिया stack 3 के नाम से इसको सेव कर दिया है। तो अभी हमारे पास प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ठीक है, चॉइस 1 2 3 के जो हमें क्वेश्चन में कहे हैं वो अभी हमें करने हैं। अभी हमने केवल मेन्यू बनाया, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बोला था, तो मेन्यू हम बना चुके हैं। यहाँ पे फिल नहीं करी, खाली लिखा हुआ, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे लिखना ही होगा, कम से कम चाहे आप एक लाइन ही यहाँ पे प्रिंट की डाल दें। तो इसमें भी हमने एक प्रिंट डाल दिया। तो अभी सैंपल देखने के लिए एक हमारे पास ये बन गया है। अब इसको रन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप 1 प्रेस करेंगे तो अभी तो 1 में कुछ है नहीं। ठीक है, तो खाली प्रिंट में हमने एंटर आ जाता है, खाली प्रिंट लिखा हुआ है। फिर दोबारा आप 2 करोगे तो देखो y करने पे 2 कर दिया, 2 में भी कुछ नहीं है। फिर 3 करेंगे, 3 में भी अभी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे y को प्रेस करते हैं। ठीक है, और y में अगर हमने यहाँ पे 4 कर दिया या कुछ और करा तो उसने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई ये इनवैलिड चॉइस है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे नो कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा प्रोग्राम। तो अभी मैंने आपको ये रन करा के उतना दिखाया है कि किस तरीके से हमारे पास कंट्रोलिंग हो रही है लूप से, कैसे लूप चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं चॉइस 1 पे। चॉइस 1 में क्या करना, हमें इंसर्ट करनी है डिटेल। क्या क्या डिटेल इंसर्ट करनी, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये हम इनपुट करा लेते हैं पहले यूजर से, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं है। तो भाई यहाँ पे EID करा लो। EID इंटीजर में हो सकती है। ठीक है, इंटीजर में हमने यहाँ पे इनपुट करा ली और मैसेज दे दिया कि एंटर द एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की आईडी आप एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ई नेम कर दिया। ई नेम में हमने, ये तो टेक्स्ट में होगा तो डायरेक्ट इनपुट लगा लिया। इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को यानी। और यहाँ पे कर दिया एंटर द एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो एम्प्लॉय का नेम हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने सैलरी करनी है। तो सैलरी जो है वो फ्लोट में हो सकती है हमारे पास या इंटीजर में हो सकती है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो इनपुट कराया, यहाँ पे कर दिया एंटर द एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे तीनों चीजें हमने यूजर से इनपुट करा ली है। अब यूजर से इनपुट यहाँ पे एक ही ब्रैकेट आएगा क्योंकि एक ही ऑन है। अब यूजर से ये इनपुट कराने के बाद हमें ये चीजें स्टैक में पुश करा देनी है। तो स्टैक में पुश कराने के लिए आपको बताया था कि अपेंड नाम का फंक्शन यूज करते हैं। अब जो अपेंड नाम का फंक्शन हम यूज करेंगे वो अपेंड है, वो एक सिंगल पैरामीटर लेता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है तो 3 पास करनी। तो इनको हम बाइंड कर देंगे एक सिंगल वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय डिटेल नाम से, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं, जिसमें जो लिस्ट टाइप का ही होगा और उसमें हमने ये EID, ई नेम और सैलरी पुश कर वो बाइंड कर दी। ठीक है, तो मतलब ये 3 जो हमारे पास चीजें थी, EID, ई नेम और सैलरी, हमने एक सिंगल वेरिएबल में डाल दी एम्प्लॉय डिटेल में। अब सिंगल वेरिएबल अपेंड में चला जाता है। तो अपेंड में सिंगल वेरिएबल चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे पास EMP नाम का हमारे पास स्टैक है। अब स्टैक में अपेंड कर देते हैं इसको, किसको, EMP डिटेल्स को। तो ये स्टैक में हमारे पास चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास चॉइस 1 का हो गया है काम। इसको आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं कैसे हो रहा है। बेसिकली जैसे आप देखो ये लाइन कर क्या रही है। इस कोड को अगर मैं आपसे कहूं कि इस कोड से बताइए आप क्या होगा, तो देखो बेटा इस तरीके से होगा। इस कोड से सबसे पहले जैसे यूजर जो है यहाँ पे इनपुट कराएगा एम्प्लॉय की आईडी, सैलरी और नेम, ये सब कराने हैं। तो मैं डिस्कस करता हूं कि आपसे कि ये वाली लाइन क्या कर रही है, एम्प्लॉय डिटेल। तो मान लिया किसी बच्चे ने एम्प्लॉय की आईडी 1 करी है। ठीक है, आईडी क्या करी है 1 और नाम कर दिया A और सैलरी कर दी मान लिया 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल। और ये जो है हमने एक लिस्ट में डाल दी। देखो ऐसे लिस्ट में डाली हुई है ये, तो इस तरीके से ये लिस्ट में हमारे पास डाल दी। अब ये एक स्टैक, ये भी लिस्ट है।
भाई ईएमपी भी तो एक लिस्ट है, तो इसके अंदर हमने ये अपेंड कर दी। तो जो हमारे पास ये ईएमपी एम्प्टी स्टैक था पहले, तो उसके अंदर ये एक एलिमेंट आ जाएगा। तो यानी ये इस तरीके से बन जाएगा। पहली लाइन जो है ये वाली लाइन, ये क्या करा रही है, ये अंदर वाला लिस्ट क्रिएट कर रही है और ये स्टैक में उसको पुश कर दे रही है, यानी बाहर वाली लिस्ट बन गई हमारे पास। ऐसे ही अगर मान लिया दूसरे इंप्लॉय की करते हैं और उसको अपेंड करते हैं, तो दूसरे इंप्लॉय की अपेंड लास्ट में होगी। तो जैसे दूसरे इंप्लॉय की आईडी 2 ले ली हमने यहाँ पे, और उसका नाम जो है बी है, और उसकी जो है बेटा सैलरी 20 रुपए है, तो इस तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से जो है मान लिया तीसरे वाले की या चौथे, जितने भी आपको कराने, तो इस तरीके से यहाँ से इंसर्ट होके ऐसे आपका स्टैक यहाँ पे क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन के आएंगे। अब हमें इसमें से डिलीट करना है, तो डिलीट होगा सबसे पहले लास्ट वाला, थर्ड वाला, उसके बाद लूप दोबारा डिलीट करोगे तो ये होगा, उसके बाद करोगे तो ये होगा, ऐसे चलेंगे। डिलीट तभी होगा जब स्टैक के अंदर कुछ होगा। अगर सारे डिलीट हो गए फिर तो ये काम ही नहीं करेगा, या आपने एक भी इंसर्ट ही नहीं करा, आप सीधे ही डिलीट चॉइस 2 करने लगे, तो भाई वो कहेगा ना पहले इंसर्ट तो कर लो। ठीक है, स्टैक के अंदर कुछ है ही नहीं, तो हम उस सिचुएशन को भी लेके चलेंगे यहाँ पे। तो हम चॉइस 2 पे आ जाते हैं। चॉइस 2 में हमें डिलीट करना है स्टैक से, ठीक है, एम्प्लॉय की डिटेल को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये रखेंगे कि अगर हमारे पास ये ईएमपी नाम का जो स्टैक है, अगर ये अभी भी एम्प्टी है, इक्वल टू एम्प्टी, स्टैक के एम्प्टी लिस्ट के इक्वल हम कंपैरिजन कर लेंगे इसको। अगर ये अभी भी एम्प्टी है तो क्या प्रिंट कर दे कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है, स्टैक इज एम्प्टी। एम्प्टी स्टैक है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर फ्लो। ठीक है, तो अंडर फ्लो की सिचुएशन है, अंडर फ्लो में डिलीट नहीं हो सकता जब उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। अगर एलिमेंट है तो फिर डिलीट हो जाएगा, एल्स के केस में आ जाएंगे तो डिलीट होने पे हम पॉप करेंगे और हमें जो डिलीटेड एलिमेंट है वो रिटर्न कर देता है पॉप। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिलीटेड एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल टू क्या है वो हमारे पास emp.pop कर दो, तो इससे हमारे पास डिटेल डिलीट हो जाएगी। ठीक है भाई, अब थर्ड सिचुएशन पे जाते हैं। थर्ड सिचुएशन में हमें डिस्प्ले कराना, मतलब डिलीट नहीं करना, हमें ये जो हमारे पास स्टैक बना हुआ है इसी स्टैक को डिस्प्ले कराना। तो स्टैक में जब डिस्प्ले होती हैं चीजें, जो सबसे लास्ट वाला वो पहले डिस्प्ले करेंगे, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, सबसे बाद में कौन सी चीज डिस्प्ले होगी जो सबसे पहले लिखी हुई है, यानी रिवर्स ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करेंगे। जब आप डिस्प्ले करेंगे इसको, तो डिस्प्ले करने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि पहले तो उसमें कितने एलिमेंट ये पता होना चाहिए। अगर एलिमेंट ही नहीं तो कैसे डिस्प्ले करोगे। ठीक है, तो देखो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एक समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये स्टैक बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 1A 10 2B और 20 3C और 30 ये एलिमेंट इसके अंदर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके अंदर है। अब हमें ये एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना। तो सबसे पहले हम इस स्टैक के, ये EMP नाम का स्टैक है, इसकी लेंथ निकालेंगे कितनी है। तो एक वेरिएबल ले लिया L, उससे हमने लेन स्टैक मतलब लिस्ट की लेंथ किससे निकलती है, लेन नाम के वेरिएबल से। तो लेन में हमने EMP को डाल दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट दे देगा कि 3 है। ठीक है, कितनी है, 3 है। भाई 3 एलिमेंट है इसमें, ये वाला 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे और ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास L की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, अगर L की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के तो डिस्प्ले कराएगा। अगर 0 से कम होगी या 0 होगी, 0 से कम तो देगा ही नहीं ये लेन, या तो 0 देगा या 0 से ज्यादा देगा, या तो एम्प्टी स्टैक होगा तो 0। अगर स्टैक में कुछ एलिमेंट होंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास L में आ जाएंगे।
तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं L ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इस लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। अब लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, इस EMP में जो हमारे पास इंडेक्स है लास्ट एलिमेंट की वो हम लिख देंगे। लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स तो 2 है, लेकिन ये तो हमने 3 एलिमेंट रखे तब है 2, ठीक है। इसमें तो 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने होंगे, L होंगे, जो L है उतने होंगे, ठीक है। तो आप यह देख रहे हैं अगर 3 एलिमेंट है तो लास्ट वाले एलिमेंट की इंडेक्स क्या हो रही है, 2 है, ठीक है। क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो जो लास्ट वाला जितने एलिमेंट है टोटल, उसमें से अगर एक कम कर दें वो लास्ट वाले एलिमेंट की इंडेक्स होती है। तो अगर टोटल एलिमेंट L है तो लास्ट वाले एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी, L-1 होगी। तो L-1 होने पे ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास L की वैल्यू यहाँ 3 आई, तो 3 तो ग्रेटर देन है हमारे पास 0 से, बिल्कुल है। तो यहाँ पे EMP क्या प्रिंट हो जाएगा, L-1। L की वैल्यू 3 है, 3 - 1 मतलब 2, तो EMP 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ये हमारे पास, यानी 3C30 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब हमें इस वाले को प्रिंट कराना होगा नेक्स्ट टाइम पे जब लूप वो होगा। यहाँ पे इसको इफ क्या लूप लगा लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट है उसमें, तो वो बार बार लूप में जल के हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो ये वाइल लूप में हमने यहाँ पे रख दिया। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक L की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब L से एक पहले वाला करना, यानी L की वैल्यू को चेंज कर देंगे, L = L-1 कर देंगे। जैसे ही हमने L = L-1 करा तो L की वैल्यू इस बार कितनी हो गई, अब 2 हो गई है, क्योंकि L की वैल्यू पहले कितनी थी, 3 थी, अब कितनी होगी, 2। यहाँ पे L-1 करने से यहाँ पे L की वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहाँ पर तो हमने L की वैल्यू को एक्सेस करके उसमें से एक कम करके लिख दिया। चेंज तब होती है जब आप असाइनमेंट करते हैं, = लिखा आपने तो चेंज हुई है, तो L की वैल्यू अब 2 होगी। अब दोबारा लूप चलेगा, क्या 2 ग्रेटर देन है 0 के, बिल्कुल है भाई। तो 0 के ग्रेटर देन है तो L-1 करेंगे, यानी EMP 2 - 1 करेंगे, यानी 1। तो EMP 1 की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, यानी 2 भी 20 प्रिंट हो जाएगी। फिर दोबारा से L = L-1 होगा, तो L की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगली बार जब हमारे पास लूप चेक होगा तो वो क्या चेक करेगा, क्या हमारे पास 1 हो गया ये, तो 1 क्या ग्रेटर देन है 0 के, बिल्कुल है ग्रेटर देन 0 के। तो फिर EMP में L-1 करेंगे तो EMP में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 - 1 0। तो EMP 0 की वैल्यू ये है, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, यानी पहले एम्प्लॉय की डिटेल प्रिंट हो जाएगी। फिर L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी L की वैल्यू। उसके बाद अगली बार हम देखेंगे क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है, तो लूप बंद हो जाएगा। सारे एलिमेंट मतलब हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं, तो लूप बंद हो जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन पे ये काम हमारे पास करेगा यहाँ पे। अब हम समझ लेते हैं इसको आगे। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इस कोड को लिखते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, L को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। L को फाइंड आउट कर लेते हैं, L = len ऑफ EMP, ठीक है। और वाइल लूप लगा दिया हमने, अगर L ग्रेटर देन है हमारे पास 0 के, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास प्रिंट कर देंगे हम L-1 को प्रिंट कर देंगे, L-1 को प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे L = L-1 करते रहेंगे। इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 हुई, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, तो हमारे पास प्रिंट क्या करेगा, वो करेगा ही नहीं, एम्प्टी स्टैक की कंडीशन बन जाएगी फिर उस केस में हमारे पास, ठीक है। तो फिर डिस्प्ले नहीं होगा, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये केस भी लगा लेते हैं एल्स का, ठीक है, कि एल्स में हमारे पास जैसे ही आएगा L अगर ग्रेटर देन नहीं है 0 के, तो वो प्रिंट कर देगा फिर यहाँ पे एम्प्टी स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। इस केस में भी यही कर देते हैं हम, एम्प्टी स्टैक अंडरफ्लो कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं। अब देखो वो कर देते हैं, EMP L-1 कर दिया तो ये कर दिया। अगर आपको ये जो है अंडरफ्लो इसमें दिखाना है तो दिखा दो, नहीं दिखाना
तो मत दिखाओ। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एल्स में ना करके शुरू में ही लिख लो कि भाई अगर हमारे पास इफ की केस में लिख लो इसको, अगर यहीं पे कर दिया इफ, अगर हमारे पास L इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो स्टैक एम्प्टी आ जाएगा यहाँ पे, नहीं तो ये चलता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसी केस में चलेगा। वाइल के नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, लूप चलने के बाद वो प्रिंट हो गई होगा, एल्स करने से ये हो जाएगा। तो हमें अगर एलिमेंट है उसमें तो फिर तो ये एम्प्टी कराने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, अगर आपको एल्स में कराना है तो करा दो, नहीं तो यहीं पे लिख दो, इफ में लिख दो कि भाई जब एम्प्टी है मुझे तभी कराना है, एम्प्टी नहीं है तो केवल एलिमेंट ही प्रिंट कराओ। ठीक है, अब हम यहाँ इसको रन करा देते हैं। तो रन कराते हैं तो सबसे पहले मेन्यू ओपन हो गया, मेन्यू में हमने चॉइस 1 कर दी कि हमें एम्प्लॉय की डिटेल ऐड करनी है। तो ऐड करने में पहले एम्प्लॉय की आईडी 1 कर दी, उसका नाम ए कर दिया, सैलरी मान लिया 10,000 है। ठीक है, फिर यस कर लेते हैं, फिर दोबारा से इंसर्ट ही करते हैं, 1 ही चॉइस लेते हैं। दूसरे एम्प्लॉय की आईडी करेंगे 2, नाम बी, सैलरी 20,000 कर दी। ठीक है, फिर इसी तरीके से जितने भी एम्प्लॉय के आपको करने हैं तो यस करके आप 1 करते रहो, तो इंसर्ट होते रहेंगे आप 2, 4, 10, 50 जितने भी करने हो आपको। तो मान लिया हमने एक और कर लिया, तीसरा सी, और उसकी सैलरी 30,000 यहाँ पे कर दिया। अब यस करके हम अब देखते हैं कि तीनों एम्प्लॉय हमारे पास इंसर्ट हो गए क्या, तो डिस्प्ले करा देते हैं तीन। तो देखो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट करा था वो सबसे ऊपर आ गया, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब आपको मान लिया यस करते हैं डिलीट करना, तो जो सबसे ऊपर है वो टॉप वाला वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। 2 नंबर करेंगे तो देखो डिलीट हो गया 3 नंबर वाला। अब आप डिस्प्ले करा के देखो वाई, तो डिस्प्ले हमने 3 नंबर कर दिए, तो अब हमारे पास 2 रह गए स्टैक में। ठीक है, तो 2 और 1 वाला। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टैक काम करता है। नो कर देंगे तो हमारे पास लूप बंद हो जाएगा, आप एग्जिट कर जाओगे यहाँ से। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। आपको प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो प्रैक्टिकल में खाली प्रोग्राम ही नहीं लिखना, कमेंट भी करने हैं, उसमें कमेंटिंग भी करनी प्रोग्रामिंग की, कि ये ईएमपी क्यों बनाया। कमेंटिंग कहाँ करोगे, इस लाइन को डिस्क्राइब कर दो, इस लाइन का क्या मतलब है, इसको डिस्क्राइब कर दो, इसका क्या मतलब है, इन 2 लाइन को डिस्क्राइब कर दो, इनको क्या, यही वाइवा में पूछे जाएंगे। ठीक है, इस लाइन को डिस्क्राइब कर दो, यहाँ पे इन लाइन को डिस्क्राइब कर दो, तो भाई यही है हमारे पास यहाँ पे। तो इनको आप 3-4 लाइन में कमेंट लगा दो, तो उससे क्या हो रहा है, आपका कोडिंग जो है रीडेबल हो जाएगी अच्छे से। तो प्रैक्टिकल में वो आपको करना चाहिए, कमेंटिंग भी साथ के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।